10th क्लास। देखो ये क्वेश्चन बच्चों देखो आसान क्वेश्चन है, बट जो इसका लिटरेचर वाला पार्ट है वो बहुत लेंथी है, यानी ये दिखाने को बड़ा क्वेश्चन दिखाया गया है, बट ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एरोप्लेन आ रहा है, ठीक है, ये एरोप्लेन आ रखा है। तो देखो एरोप्लेन का जो डोर होता है, डोर सिल बोलते हैं उसको, जो उसका दरवाजा होता है डोर सिल, ठीक है। तो उस डोर सिल तक पहुंचने के लिए ग्राउंड से स्टेयर भेजनी पड़ती है, ठीक है। तो मान लिया हमने ये स्टेयर भेजी, देखो ये और ये स्टेयर भेज दी, और ये यहां पे 90 का एंगल बना देगा, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो क्वेश्चन का क्या कह रहा है, ये जो डोर शिल है ये ग्राउंड से 15 फीट पे है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है देखो, यानी जो ये जहां से आपने इसको लीन किया है, ठीक है, वहां से इस फुट पे इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, वो भी 15 फीट दे रखा है, ठीक है। अब हमें एक तो पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो ये बताना है ये किस एंगल पे लीन हो रखा है, यानी इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, ठीक है। और दूसरा ये जो स्टेयर है इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो ये बड़ा आसान है बच्चों, देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो वो दोनों एंगल जो फेसिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 2 थीटा प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा 180। इसका मतलब 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 90 दैट इज 90, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/2 यानी 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, यानी जो स्टेयर है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर है 45 डिग्री, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो हमें पूछ रहा है लेंथ, ठीक है। तो लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो या तो आप पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हो, और आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी निकाल सकते हो, आप दोनों से निकाल सकते हो। देखो पहले वाले पार्ट से देख लो, पहले वाले पार्ट देखो, मान लिया हम इसको पाइथागोरस से कर रहे हैं, तो पाइथागोरस क्या कह रहा है हमें, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस कितना है 15 फीट, 15 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 15 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी 2 इंटू 225 इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। बल्कि आप इसको मल्टीप्लाई भी मत करो बच्चों, देखो आप इसको ऐसे करो, एल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 तो कॉमन आ गया और √2 इतना फीट, ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो लेंथ है हमारे पास वो आ जाएगी 15√2 मल्टीप्लाइड बाई 30, इतना सेंटीमीटर, ठीक है, √2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इतनी लैडर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अगर √2 की वैल्यू पुट करनी होगी तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1.41, जो भी आपको दी होगी आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वैसे एक्यूरेट आंसर ये है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप ट्रिग्नोमेट्री से करो, देखो अब देखो इस ट्रायंगल में ले रहे हैं हम, ठीक है, हम साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/L, ठीक है, और साइन 45 है ये, थीटा कितना है 45, 15/L, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 15/L क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो लेंथ की वैल्यू आ गई 15√2, ठीक है। तो सेम आई है देखो, ठीक है। तो दो मेथड से आपको बता दिया, आप जैसे मर्जी करो उससे आंसर आपका एक ही आएगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि स्टेयर है, वही एरोप्लेन के डोर सिल तक हमें पहुंचना है, ठीक है, और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री पर इंक्लाइन हो रखा है, ठीक है, और इसकी लेंथ है 20 फीट, हमें ये हाइट बतानी है,
ठीक है, क्लियर है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो आप इस ट्रायंगल में साइन 60 ले लो, साइन 60 डिग्री इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है 20, ठीक है, क्लियर है। अब साइन 60 की वैल्यू डाल दो, √3/2 h अपॉन 20, और यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 20/2 दैट इज 10√3 फीट आ जाएगी, ठीक है। और √3 की वैल्यू भी डालने को वो कह रहा है हमें, तो 10 इंटू 1.732 दैट इज 17.32 फीट, ठीक है। उसने क्वेश्चन में हमें ये कन्वर्जन भी दे रखा है कि 1 फुट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। तो लेंथ इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 30, कितना सेंटीमीटर, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1732 इंटू 3 6 9 21 और 5, इतना सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एक शॉर्टेस्ट लेडर की लेंथ बतानी है, यानी स्टेयर की लेंथ बतानी है, ठीक है। इसी किसी एरोप्लेन तक पहुंचने के लिए सच दैट जो एरोप्लेन के डोर सील की जो हाइट है दैट इज 20 फीट, ठीक है, और जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो सकता है वो केवल 30 डिग्री हो सकता है। आप समझना, मैक्सिमम मतलब इससे कम हो सकता है, मतलब आप चाहे तो वो लेडर को और लंबा कर सकते हो, ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री ही हो सकता है, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम पे रख दिया क्योंकि मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन पे ही ये जो लेडर की लेंथ है ये शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है, क्लियर है। तो हमें एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, h की वैल्यू निकालनी है और लेडर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसी ट्रायंगल में आप 10-30 डिग्री ले लो, 10-30 डिग्री, हाइट अपॉन बेस 20 अपॉन h, ठीक है। 10-30 की वैल्यू हो जाएगी √3, और 10-30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, 20 अपॉन h, तो यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 20√3 फीट, ठीक है। तो h हो जाएगा हमारे पास 20√3 फीट। अब आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो, 20√3 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, ठीक है, तो 600√3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो, अब हमें निकालनी है लेंथ लेडर की, तो आप लो साइन 30 डिग्री की वैल्यू लो, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन थीटा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज 20 अपॉन एल, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, 20 अपॉन एल, और यहां से हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 40 फीट, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जो मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड है दैट इज 40 फीट, 40 फीट। अब चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, 40 इंटू 30 सेंटीमीटर दैट इज 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो, 100 से डिवाइड कर सकते हो, जैसे हाइट हो जाएगी हमारी 6√3 मीटर और ये हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर, ठीक है बच्चों। तो होप सो आपको समझ में आया हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।